नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं। खबर है कि रूस में उनकी भारत यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। यह खुलासा क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने किया है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आएंगे। हम तारीखों पर काम कर रहे हैं। बता दें कि यूक्रेन के खिलाफ जंग छिड़ने के बाद पुतिन ने अब तक बस एक ही देश मंगोलिया की यात्रा की है। ऐसे में भारत की उनकी यह यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। वहीं साल के अंत तक यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के भी भारत आने की उम्मीद है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति लाने में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुद ही कह चुके हैं कि हम इस मुद्दे पर भारत, चीन और ब्राजील के संपर्क में हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुतिन के भारत दौरे की चर्चा इतनी क्यों हो रही है और ये इतना अहम क्यों माना जा रहा है। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये दौरा इतना अहम क्यों है? देखिए, कल क्रेमलिन से दो खबरें आई, बड़ी खबरें। पहला ये कि पुतिन साहब ने परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की आज्ञा दे दी। तो अब तो ये बड़ा डेंजर जोन में गया मामला। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्द से जल्द भारत आएंगे। ये दो खबरें ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका में जो बाइडेन एक लेम डक प्रेसिडेंट बन गए हैं। He is the president right now, but no authority. डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेंगे। उस दिन से उनका कार्यकाल शुरू होगा। उन्होंने क्या कहा, अपने प्रचार के दौरान क्या कहा? उन्होंने अपने प्रचार के दौरान ये कहा कि जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा, एक दिन में ये वॉर बंद कर दूंगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका इंप्लीकेशन ये है कि ये तो मुखौटा बना हुआ है जेलेंस्की और यूक्रेन। सारा पैसा, रिसोर्सेज वो अमेरिका से जा रहा है। पूरे चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आई डोंट वांट एनी वॉर, देयर इज नो नीड फॉर अ वॉर। हमारे रिसोर्सेज कहीं और लगने चाहिए, ये यूक्रेन से हम क्या लड़ेंगे? बार बार उन्होंने इस बात पे जोर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जेलेंस्की अकेला पड़ गया और अमेरिका पीछे हटा। जिसको लड़ना है वो आप लड़े भाई, यूरोप वाले दे पैसे, दे रिसोर्सेज, दे हथियार उनको। तो आप देखिए कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं, हर जगह रीएडजस्टमेंट होना शुरू हो जाता है। कल चाइनीज विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री बैठे, बातचीत की और यह हुआ कि रिव्यू कर रहे हैं कि भाई आपने अपना सेना को वापस लिया या नहीं लिया। चाइना आगे बढ़ के पीछे हट रही हो, यह तो चाइना का चरित्र नहीं है। तो वहां भी एडजस्टमेंट हो रहा है। उधर ईरान, उससे मिलने, वहां के एम्बेसडर, ईरान के एम्बेसडर से मिलने के लिए वॉशिंगटन डीसी में एलन मस्क चले जाते हैं। एलन मस्क कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने हाथ माने जा रहे हैं, अभी बड़ा विश्वास करते हैं। तो ईरान के एम्बेसडर से क्या गुपचुप बातचीत हुई। इधर इजराइल ने जिस तरह की बमबारी की है अभी हिजबुल्ला, और पिछले 48 घंटे में सब कुछ तेज कर दिया गया है। मतलब इजराइल की तरफ से भी ये समझिए कि लास्ट, जिसको कहते हैं कि स्लॉग ओवर खेला जा रहा है। इजराइल 20 तारीख तक अपने इनिंग को डिक्लेयर कर देगा। वो हो गया, बहुत हमने कुटाई पिटाई कर दी, वो दिख रहा है। ईरान से बातचीत हो रही है। जरूर उनको जाकर कहा गया था कि कोई एस्केलेशन की जरूरत नहीं है, अब मामला को खत्म करो। यही तो बातचीत हो रही होगी, और क्या बातचीत हो रही होगी? अमेरिका ईरान को जाकर के थोड़ी कहेगा कि भाई हमला कर दो। वो तो धमकाने के लिए गए होंगे कि जितना हो गया सो हो गया, 10-15 दिन का टाइम है, इसमें सब कुछ सॉर्ट आउट करो।
और खेमनेई के बारे में बताया जा रहा है कि वो गायब हो गया है, ही इज नॉट इन द सीन। तेहरान में वो कहां छिपा हुआ है किसी को नहीं मालूम। क्यों? उसको भी ये डर लग रहा है कि ये 20 तारीख तक का ही अल्टीमेटम है। 20 तारीख क्रॉस कर गया, डोनाल्ड ट्रंप आ गए, डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि भाई सब जगह हम शांति चाहते हैं, तो इजराइल को भी शांति और यूक्रेन को भी कोई पैसे नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ऐसे में कहां कहां निगोशिएशंस होंगे। ईरान से डायरेक्टली बात कर रहे हैं एलन मस्क। ये जेलेंस्की और रूस से कौन बात करे? डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से बात करेंगे, उनको पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा। लोग कहेंगे कि भाई पहले भी आरोप लगा भाई कि पुतिन के साथ दोस्ती है, ये है वो, 10 तरह की चीजें हो जाएगी। तो ये अचानक से ये घोषणा कि पुतिन भारत आएंगे, ये कोई अचानक नहीं कि सवेरे सवेरे चाय पीते पीते ऐसा लगा कि अरे यहाँ का मौसम ठीक नहीं है। मतलब इन दोनों के बीच में पीएम मोदी अहम रोल निभाने वाले हैं। अहम रोल निभाने वाले हैं और इसीलिए ये अंदर खाने बातचीत चल रही होगी। क्रेमलिन ने ये बताया कि बहुत जल्द जाएंगे, तो ऑफिशियल्स अंदर, चाहे वो रूस के अंदर हो चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो, जो इन सब चीजों को देखते हैं, विदेश मंत्रालय के अधिकारी, विदेश मंत्री, सेक्रेटरीज, उनको ये मालूम होगा कि भाई ये टाइमिंग सही है। टाइमिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो 20 जनवरी से पहले पुतिन साहब अगर हिंदुस्तान आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वी आर निगोशिएटिंग अबाउट एंडिंग द वॉर। और न्यूक्लियर बम तो कोई नहीं चलाएगा, लेकिन न्यूक्लियर बम चलाने के आदेश दे दिए गए हैं। वो इशारों में जेलेंस्की को कहा जा रहा है कि अब हो गया तुम्हारा, अब तो अमेरिका से भी कुछ नहीं आने वाला। 20 तारीख के बाद वो अभी बहुत सारी चीजें बंद हो गई, और इधर से हम भी जो है एग्रेशन अगर दिखाएंगे तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो जेलेंस्की भी भारत आ रहे हैं। तो ये बात समझिए कि अमेरिका के कई सारे डोनाल्ड ट्रंप के नजदीकियों ने इंटरव्यूज में ये कह दिया कि एक आदमी जो है वॉर को रुकवा सकता है, वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। और ये जो लोग हिंदुस्तान के अंदर मजाक उड़ा रहे थे, पापा ने वॉर रुकवा दी हैं, वो देखिए घूम फिर करके वो जो है वो उस रोल में भारत आ रहा है। अब 3-4 चीजें हो रही है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि उनका फोकस अभी क्या है। पूरी दुनिया में 2 जगह डिस्टर्बेंस है, 2 जगह लोगों की नजर है, 2 सेंटर बना हुआ है जहां से विस्फोट की आवाज आ रही है। वो क्या है? वो इजराइल एंड फिलिस्तीन, हिजबुल्ला, और दूसरा यूक्रेन और रूस। डोनाल्ड ट्रंप इसको रुकवाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस साउथ चाइना सी है, उनकी नजर चाइना पे है। होशियार आदमी वो होता है जो अपने दुश्मन को कायदे से पहचानता हो। दोस्त पहचानने में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन अगर आपने दुश्मन को पहचानने में गलती की तो तबाही है। तो वो जो दुश्मन कौन है उसे डोनाल्ड ट्रंप ने पहचान लिया है, और इसलिए जो उनकी जो पूरी की पूरी टीम तैयार हो रही है, ये एक से बढ़कर एक एंटी चाइनीज, एंटी कम्युनिस्ट, चाइना सिंपैथाइजर्स अमेरिका से भगाए जाएंगे, दौड़ाए जाएंगे, या फिर उनको जेल में डाला जाएगा, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे लॉबिस्ट हो, चाहे कोई भी हो। और दूसरा जो मिलिट्री एक्शन जो होगा वो साउथ चाइना सी के अंदर होगा। तो फोकस वहां पे रखने के लिए जरूरी है कि इजराइल शांत हो जाए, पुतिन साहब भी शांत हो जाए। पुतिन साहब शांत हो जाएंगे, ये विड्रॉ हो जाएगा। पुतिन साहब क्या मांग रहे थे? यूक्रेन को इतना बम्बार्डमेंट करने के लिए कोई आदमी कोई पागल थोड़ी होता है। ही वॉज जस्ट सेइंग कि नाटो यूक्रेन में ना घुसे, नाटो यूक्रेन में नहीं आए,
नाटो के अंदर यूक्रेन नहीं जाएगा। ये पूरी लड़ाई उसी की है। तो ये जो नाटो एज ए कॉन्सेप्ट, वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आता कि नाटो नाटो करते हो सारे लोग और खर्चा हमारा जाता है। बाकी जितने लोग हो यूरोपियन कंट्रीज जो नाटो के मेंबर्स हैं, वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। वो रिक्शा, हमारा देश तो सुरक्षित है, प्रॉब्लम तुम लोगों को ज्यादा है, तो खर्चा तुम लोगों को ज्यादा करना है। ही इज ए बिजनेसमैन। क्या हम कहीं खर्च कर रहे हैं, कहीं हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो हमारा रिटर्न क्या आ रहा है? तो ही इज क्रिस्टल क्लियर। उनका मैं आते ही सब कुछ मैं बंद कर दूंगा, तो ये तो बंद कर देंगे, लेकिन शुरू कहां होगा? वो शुरू होगा चाइना के खिलाफ। और यही जो गेम बदल रहा है, उसमें तमाम दुनिया के अलग अलग देश जो हैं मैन्यूवरिंग कर रहे हैं, अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं। और उस संदर्भ में भारत का भी ऐलान बड़ा क्लियर है कि हम किसी के दुश्मन नहीं है, हमारी सबसे दोस्ती है। और जो दुश्मनी करने की कोशिश कर रहा था उसको हमने आइसोलेट किया, उससे भी जो है हमारा सिस्टम अब थोड़ा ठीक हो रहा है। तो आप चाइना के साथ क्या है? चाइना को समझ में आ रहा है कि अमेरिका जो है वो साउथ चाइना सी में आएगा, तो हम इंडिया का फ्रंट तो पहले रोक लें। मालूम चला बवाल उधर चल रहा है और इंडिया वाले घुस गए, एक्साइज चीन से मार के भगा दी, तो फिर क्या कर लेंगे? तो ये सारी चीजें हो रही है। बहुत संभल के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान जैसे देशों को 20 तारीख तक अपनी पोजीशनिंग जो है वो ठीक करनी होगी। और ये जो मैसेज दिया जा रहा है अमेरिका को भी, अमेरिका के डीप स्टेट को भी, कि देखो भाई, हम तुम्हारे डिक्टम के तहत नहीं काम करते। वी हैव ए इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। आप ये बताओ कि आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन हमारे रिश्ते ईरान के साथ क्या हों, रूस के साथ क्या हों, वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। जो बाइडेन और कमला हैरिस की सरकार नाक घुसेड़ के हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रही थी जी। तो नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं, दोस्त हैं, तो दोस्ती तो अपनी जगह पे है। फॉरेन रिलेशनशिप दोस्ती, उसमें जो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो हिंदुस्तान भी एक पोस्चरिंग कर रहा है। तो ऐसे मौके पे जो पुतिन साहब भारत आ रहे हैं, भारत की साख और भी मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के। धन्यवाद। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की खबर ने हलचल मचा दी है, क्योंकि पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती तो जग जाहिर है। ऐसे में दुश्मन देशों को डर भी सता रहा है कि अगर ये दोनों यार मिलकर बैठते हैं तो ना जाने क्या क्या प्लान बनेगा और किसकी शामत आएगी। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच शांति बनाने को लेकर दुनिया की नजर पीएम मोदी की तरफ टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।